आखिर टूट ही गया स्मृति पलाश का रिश्ता। दोनों ने एक ही समय पोस्ट करके शादी रद्द करने का किया ऐलान। नवीन जिंदल की बेटी की शादी में सांसदों ने लगाए ठुमके। कंगना रनौत संग सुप्रिया और महुआ भी थिरकी। वायरल हो रहा है वीडियो। मुझे लगा करियर खत्म हो गया। हिट डेब्यू के बाद आमिर खान ने लगा दी थी फ्लॉप फिल्मों की लाइन। अब बोले घर जाकर मैं रोता था। खबरों में आगे बताएंगे आपको। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग हुई खत्म। बदले हुए लुक में नजर आए भाईजान। करिश्मा कपूर की बेटी समायरा की भर दी गई पूरी फीस। प्रिया सचदेवा ने दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की 95 लाख रुपए की रसीद। और फिर अटकी कल्कि 2 की कास्टिंग। दीपिका की एग्जिट के बाद प्रियंका की एंट्री भी हुई मुश्किल। मेकर्स को फेस करनी पड़ रही है एक जैसी दिक्कतें। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल का रिश्ता आखिरकार टूट गया। स्मृति और पलाश ने लगभग एक ही समय में इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके शादी रद्द होने का आधिकारिक ऐलान रविवार को कर दिया। स्मृति मंधाना ने सबसे पहले रविवार दोपहर को इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई और पोस्ट किया कि उनकी शादी रद्द कर दी गई है। इसके ठीक 4 मिनट बाद पलाश ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और बताया कि स्मृति मंधाना के साथ उनकी शादी टूट गई है। स्मृति मंधाना ने लिखा, पिछले कुछ सप्ताह से मेरे जीवन को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए खुलकर बोलना जरूरी है। मुझे ये स्पष्ट करना होगा कि मेरी शादी रद्द कर दी गई है। मैं इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें। इसके बाद पलाश ने लिखा, मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और अपनी निजी रिश्तों से दूर रहने का फैसला किया है। ये मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक समाज के रूप में किसी के बारे में बिना पुष्टि की गई अफवाहों के आधार पर राय बनाने से पहले रुकना सीखेंगे। जिनके सोर्स कभी पहचाने नहीं जाते, हमारे शब्द हमें ऐसे जख्म दे सकते हैं जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाएंगे। स्मृति मंधाना और पलाश के बीच शादी रद्द होने का कारण भले ही स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन एक बात तो तय है कि इन दोनों की प्यार की दास्तां अब अधूरी रह गई है। मंधाना और पलाश पिछले 6 वर्षों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और आखिरकार दोनों की शादी होने जा रही थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। बिजनेसमैन नवीन जिंदल की बेटी की वेडिंग पार्टी के दौरान कंगना रनौत, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को एक साथ डांस करते हुए देखा गया। तीनों ने ओम शांति ओम के कई गानों पर डांस किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो क्लिप में कंगना रनौत, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले के साथ दीवानगी दीवानगी गाने पर डांस करती दिखाई दे रही हैं, जबकि नवीन जिंदल भी मंच पर खड़े हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने अपने इन राजनीतिक विरोधियों के साथ डांस प्रैक्टिस की बिहाइंड द सीन क्लिप्स कुछ समय पहले ही पोस्ट की थी। नवीन जिंदल की बेटी यशस्विनी जिंदल की 5 दिसंबर को शादी संपन्न हुई है। तीनों सांसदों ने जिस संगीत समारोह के लिए रिहर्सल की थी वो 4 दिसंबर को आयोजित किया गया था। यशस्विनी ने शाश्वत सोमानी से शादी की है, जो कि जाने माने बिजनेसमैन संदीप सोमानी और सुमिता के बेटे हैं। आमिर खान ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी और उनकी पहली लीड फिल्म थी होली। 1988 में आई कयामत से कयामत तक, जो उन्हें बतौर हीरो स्थापित करके गई और सुपरहिट हो गई। हालांकि इसके बाद उनके करियर में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, जिसकी यादें आज भी उनके जहन में ताज़ा हैं। हाल ही में उन्होंने उस दौर के मुश्किल समय को फिर से याद किया। हाल ही में एक मीडिया हाउस से बात करते हुए आमिर खान ने बताया कि कयामत से कयामत तक हिट होने के बाद वो रातों रात स्टार बन गए थे। लोग उन्हें हर जगह पहचानने लगे थे, लेकिन जिन निर्देशकों के साथ वो काम करना चाहते थे उनसे उन्हें कोई ऑफर नहीं मिला था। आमिर ने सोचा कि जब बाकी कलाकार 30-40 फिल्में करते हैं तो वो अगर 8-10 फिल्में भी कर लें तो ठीक रहेगा, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि यह सोच उनके लिए भारी पड़ने वाली है। आमिर ने बताया कि कई फिल्मों की शूटिंग एक साथ करना उनके लिए एक बड़ी गलती साबित हुआ। उन्होंने बताया कि उन्हें तभी एहसास हुआ कि वो एक समय में सिर्फ एक ही फिल्म पर फोकस कर सकते हैं। इसके बाद जो फिल्में उन्होंने जल्दबाजी में साइन की थीं वो एक एक करके फ्लॉप होती चली गईं। ये सब उनके लिए काफ़ी दर्दनाक था। उन्होंने साफ कहा कि उनकी और उन निर्देशकों की सोच बिल्कुल नहीं मिलती थी जिनके साथ वो अचानक जुड़ गए थे। घर लौटकर वो कई बार रोया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बाकी फिल्में भी अच्छी नहीं हैं और इसकी वजह से उनका करियर खत्म भी हो सकता है। तभी उन्होंने खुद से वादा किया कि वो आगे कभी अपने काम के साथ समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने तय किया कि किसी फिल्म में हाथ तभी डालेंगे जब स्क्रिप्ट, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तीनों मजबूत होंगे।
सलमान खान हमेशा अपने लुक और फिल्मों के कारण चर्चाओं में रहते हैं। इस बीच सलमान खान ने अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग पूरी कर ली है और इस फिल्म की वजह से वो एक बार फिर से चर्चा में हैं। फिल्म की कहानी साल 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है। इस फिल्म में सलमान कर्नल संतोष बाबू के किरदार में दिखेंगे। शनिवार को सलमान को मुंबई के कलीना एयरपोर्ट पर देखा गया। इस बार उनका लुक क्लीन शेव का था। पिछले कुछ महीनों में सलमान खान का लुक हल्की दाढ़ी मूंछों वाला रहा है। खासकर गलवान की शूटिंग और बिग बॉस के सेट पर वो इसी लुक में कई महीनों तक दिखाई दिए। फिलहाल सलमान रेस्ट पर हैं। फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा चित्रांगदा सिंह लीड रोल में दिखने वाली हैं। वहीं जैन शॉ, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, हीरा सोहेल और विपिन भारद्वाज समेत कई कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में दिखने वाले हैं। दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की वसीयत को लेकर चल रहे विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि संजय की दूसरी पत्नी करिश्मा कपूर की बेटी समायरा कपूर की स्कूल फीस को लेकर लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठ हैं। उनके वकील शायल त्रेहन ने कोर्ट में कहा कि 2 महीने की 95 लाख रुपए की फीस न भरे जाने का दावा गलत है। उन्होंने बताया कि करिश्मा की बेटी की पूरे सेमेस्टर की फीस समय पर भर दी गई है। इतना ही नहीं, प्रिया सचदेवा के वकील ने उसकी रसीद भी कोर्ट में पेश कर दी। सुनवाई के दौरान प्रिया सचदेवा की ओर से यह भी कहा गया कि संजय कपूर के निधन के बाद से बच्चों की पढ़ाई और रहने से जुड़ा हर खर्च वो खुद उठा रही हैं। वकील ने कोर्ट को 95 लाख रुपए की पेड रसीद दिखाते हुए बताया कि अगली किस्त दिसंबर में जमा करनी है। ये बयान करिश्मा और बच्चों की ओर से लगाए गए दावे के जवाब में दिया गया, जिसमें कहा गया था कि समायरा की फीस अभी तक भरी नहीं गई है। इससे एक दिन पहले प्रिया के वकील राजीव नायर ने संजय कपूर की मां रानी कपूर की ओर से लगाए गए आरोपों को भी खारिज कर दिया था। रानी कपूर ने कहा था कि प्रिया ने संजय की संपत्ति और लेन देन की जानकारी छिपाई है। इस पर प्रिया सचदेव के वकील ने कोर्ट में कहा कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि सभी संपत्तियों और लेन देन की पूरी लिस्ट कोर्ट में पहले से ही जमा की गई है। किसी भी पैसे को विदेश नहीं भेजा गया है और सारे रिकॉर्ड्स बिल्कुल साफ हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी कल्कि 2 में प्रियंका चोपड़ा फिल्म से बाहर हुई दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर सकती हैं। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि मेकर्स के लिए प्रियंका को साइन करना इतना आसान नहीं हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका अपनी बेटी की वजह से काम के समय और शेड्यूल में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी वजह से दीपिका को भी फिल्म से हटाया गया था। इसके अलावा प्रियंका की फीस भी मेकर्स के लिए एक बड़ी परेशानी बन रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म को लेकर प्रियंका से बातचीत चल रही है। प्रियंका के अलावा मेकर्स कई और नामों पर भी विचार कर रहे हैं, जिनमें आलिया भट्ट, साई पल्लवी और अनुष्का शेट्टी के नाम शामिल हैं। मेकर्स का मानना है कि ऐसी एक्ट्रेस इस फिल्म में होनी चाहिए जो प्रभास की स्टार पावर को मैच कर सके, साथ ही फिल्म को अगले लेवल पर ले जाने की क्षमता भी रखती हो। इसीलिए टीम हर ऑप्शन पर ध्यान से विचार कर रही है ताकि इस फ्रेंचाइजी को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। तो दोस्तों, ये हैं वो बड़ी खबरें जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं और बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।